मर्जी है जुल्म सरकार गरीबों पे करे, कर ले। जितना मर्जी है बिजली की फीस ठोके ठोक दे। आपकी कोई स्कीम हमें नहीं चाहिए, वापस ले ले। लेकिन जो सरपंच कुर्बानी दे रहा है आपके लिए, सरकार के लिए कुर्बानी दे रहा है, जिस सरपंच ने अपने आप को गोली के निशाने पर रखा, आपके वीआरडब्ल्यू की कमजोरी की वजह से, आपके डीसी की कमजोरी की वजह से, आपके डेलीगेट की कमजोरी की वजह से आज कहते हैं कि वो नाकाम है। तेरा डेलीगेट कामयाब है। तेरा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ओडीएफसी का पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। हुक्मनामा वापस करो, वापस करो, वापस करो। आज का जो प्रदर्शन हमने किया था कंगन ब्लॉक में, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में किया है। कल कहीं होगा, आज कहीं है। हम यहाँ 2 ब्लॉक जमा हैं, गोंड और कंगन ब्लॉक। दोनों ब्लॉकों में से हमको खबर मिली रात को कि ये जो 14 फाइनेंस का पैसा हमारे अकाउंट्स में सेव है वो सीज हो जाएगा। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अभी तक जो हमने पैसा खर्च किया है और जो ऑन गोइंग काम हमारे हैं, वो जो ऑन गोइंग काम हमारे हैं उसके लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे। आप हमको ये बताइए कि आपके माध्यम से मैं मैडम जी और फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो काम हमने अथॉरिटी की है अभी तक, जो काम अभी ऑन गोइंग है, जो अभी काम आधे हो गए आधे हुए नहीं हैं, जिनके बिल अभी पड़ी हुई हैं, तो वो हम पैसा कहाँ से लाएंगे और उन ठेकेदारों को देंगे और उन गरीब मजदूरों को देंगे। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि अगर ये हुक्मनामा वापस नहीं हुआ, अगर ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, तो 7 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर की जितने भी पंचायतें हैं हम रिज़ाइन करेंगे। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि वो दिन सरकार याद करे जिस दिन हमको मिल्टन ने धमकी दी थी, जिसने कहा था कि मिल्टन ने कहा था कि जो भी सरपंच फार्म भरेगा, जो भी बीडीसी फार्म भरेगा, जो भी पंच फार्म भरेगा, वो अपना कफन साथ ले जाए। हमने उस समय सरकार का साथ दिया, आज भी हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार के सदस्य हैं, लेकिन इतना जुल्म न किए हमारे गरीब आवाम के साथ। हम गरीब आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। 14 एफसी के साथ ना पंच साहिबान का, ना बीडीसी साहिबान और ना सरपंच साहिबान का कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम इतना है कि हम वो पैसा खर्च करने के अहल हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सरपंच जी के साथ अगर आपका ज़ातियात है, अगर कोई दुश्मनी है, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने गरीब आवाम को भी बर्बाद कर रहे हैं और गरीब आवाम पर आप जुल्म कर रहे हैं। गरीब आवाम की आवाज़ सरपंच है और सरपंच का जो हैसियत है, मुझे लगता है कि सरपंच एक पुल की हैसियत से, एक ब्रिज की हैसियत से काम करता है। सरकार और आवाम के बीच में ये ब्रिज काम करता है और आवाम और सरकार तक ये ब्रिज काम करता है। इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं एलजी इंतज़ामिया से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मुझे लगता है कि आपके सबॉर्डिनेट जो अफसर साहिबान हैं वो आपकी सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आवाम सड़कों में आए। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा वसूख के साथ, अभी तक जितने भी आपके हुक्मनामे हुए हैं, मुझे लगता है कि वो गरीबों के गर्दन पर तलवार है। देखिए, आपका शुक्रिया कि आपने हमारी कवरेज के लिए यहाँ वक्त निकाला। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन सेम वही हो रहा है कि जो सबका सरकारों में हो रहा था। एक ऑफिसर को इन्होंने कहा था कि जो मुलाजिम गलती करेगा उसको हम कब्ल वक्त रिटायर करेंगे, बजाय उसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लगा देते हैं। यहाँ पंचायतों ने अपनी जान को जोखिम में डाल के पंचायत का इलेक्शन लड़ा और लोगों की नुमाइंदगी के लिए सामने आए, जबकि सरकार उस वक्त बहुत कमज़ोर थी। तो अब जबकि सरकार ने ये कहा कि हम पंचायतों को मजबूत करेंगे, बजाय पंचायतों को मजबूत करने के लिए हर नया ऑर्डर जो है सरकार का वो पंचायतों को कमज़ोर करने के लिए किया जा रहा है। तो सरकार इसमें क्या बावर करवाना चाहती है? तो हमें नहीं लगता कि कोई बदलाव, कोई तब्दीली आई है। बस तब्दीली यही आई है कि सरकार ने गरीबों पे जो है ज़्यादती शुरू कर दी। आज का हमारा प्रोटेस्ट जो था, ये पूरे ब्लॉक के सरपंच पंच साहिबान यहाँ पे जमा इसलिए हुए, ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, यहीं पे नहीं है। आप देख लीजिए, जितनी भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी शाम तक, हर ब्लॉक में ये ऐसा ही होगा कि 14 एफसी का जो पैसा था, सरकार ने अचानक ही आर्डर निकाल दिया कि इस पैसे को वापस करें। अभी जो है कुछ लोगों के नाम टेंडर हो चुके हैं, क्या नाम अपना वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ कहीं पे जो है प्लान बन चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, कहीं पे काम चल रहा है। अचानक सरकार ने ये पैसा वापस लेने का जो फैसला किया है, ये बिल्कुल मजाक है और ये बचगाना साजिश है। इसमें सरकार जो एलजी साहब हैं, एलजी साहब को चाहिए कि इन चीज़ों पे गौर करें, क्योंकि एलजी साहब की सरकार में ऐसे ऑफिसर बैठे हैं जो कि सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं, लोगों के सामने बड़ा उसकी सरकार की रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं। इस पर एलजी साहब को गौर करना हो, क्योंकि हमारी अब किसी ब्यूरोक्रेट से या किसी सरकार के दूसरे सदस्य से हमारी अपील नहीं है। हमारी अपील जो है वो डायरेक्ट एलजी साहब से है। एलजी साहब जम्मू कश्मीर को अच्छी तरीके से डील करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन उसकी सरकार से जो आर्डर निकलते हैं अफसरों के, वो लोगों के ख़िलाफ़ हैं। और वो जब लोगों के ख़िलाफ़ हैं तो लोग बाज़ाब्ता सरकार के ख़िलाफ़ हो जाएंगे और सरकार को इसमें कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है।
ये तो एक ज़रूरी बात है ना। आप देखो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एक नरेगा था जो एक गरीब आदमी के लिए एक रोज़गार का ज़रिया था, उसमें भी अब 2 टाइम ऑनलाइन हाज़िरी हो रही। अब 200 सवा 200 रुपये में क्या करेगा एक बंदा। वो सुबह भी जाएगा शाम भी जाएगा। यहाँ तो 600-700 रुपये मिलते हैं, लेकिन एक 200 रुपये के लिए एक बंदा जाएगा। हाँ, ये भी जुल्म हुआ, लोगों पे जुल्म हुआ इस चीज़ का भी। और दूसरे 40FC का पैसा था, ये भी लोगों का पैसा है। ये किसी सरपंच का पैसा नहीं है, किसी BDC का पैसा नहीं है, ना DDC का पैसा है। हमारे पास जो भी पैसा आता है ये लोगों के लिए आता है, ये किसी फ़र्द के लिए नहीं आता है। और ये पैसा खुदारा हमें खर्च करने दें उन लोगों के लिए जिनके लिए ये आया है। अगर आप हमें दिखा के वापस ले जाते हो तो फिर देना ही क्यों है? फिर तो देना ही नहीं चाहिए ना। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी करके ग्राउंड पे देखें क्या हो रहा है। क्या हुकूमत सही तरीके से काम कर रही है? क्या लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है? ये देखें आप। और ये आपका काम है देखना। आपको भगवान के पास जवाब देना है। आपने अच्छा किया तो अच्छा जवाब देना है, बुरा किया तो बुरा जवाब देना है। इसलिए ये मेहरबानी है कि आप देखें इसको।